बच्ची यहाँ पर इतना डर गई थी, वो चिड़िया की बच्ची, वो माँ से लिपट कर एक जैसे हम सहम जाती है, सुबकना मतलब सहम जाना, और वो माँ से चिपक कर एकदम सो गई। ठीक है, तो ये इस कहानी को किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अधिक प्यार दुलार दिखाने वालों से हमें सावधान व सचेत रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस कहानी में हमने देखा, ये माधव दास जो आदमी था, वो माधव दास बहुत ही प्यार दिखा रहा था उस चिड़िया की बच्ची से, क्योंकि वो उस चिड़िया की बच्ची को अपने पिंजरे में बंद करके रखना चाह रहा था, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत ही सुंदर थी, जिससे उसका जी बहलता था, उसका और उसके परिवार का जी बहलने वाला था। इसीलिए वो उस चिड़िया की बच्ची को पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था। पर तभी चिड़िया की बच्ची चौकन्नी हो गई और उसे एहसास हो गया कि एक कठोर स्पर्श मतलब हार्ड टच उसको छूने जा रहा है। तभी वो चीख कर अपनी माँ के पास उड़ती हुई चली गई। ठीक है, तो बच्चों तुम लोग भी ध्यान में रखना, जो अधिक प्यार दुलार दिखाते हैं हमेशा उन लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अभी हम इसके अभ्यास देखेंगे। पेज 47 देखो। 47 में ये शब्दार्थ हैं, आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं। ठीक है, और ये श्रुतलेख देखो। फव्वारा, तख्त, प्रफुल्लित, चौकन्ना, स्पर्श, ढाढ़स। ठीक है, तो आपको ये क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, ये शब्दार्थ और ये श्रुतलेख। ठीक है, अभी पेज 48 देखो। प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए लिख लिए हैं, आप बस देख लीजिए। माधव दास ने नई कोठी किससे बनवाई थी? माधव दास ने नई कोठी संगमरमर से बनवाई थी। प्रश्न 2, माधव दास ने चिड़िया को बेखटके आने के लिए क्यों कहा? माधव दास चिड़िया को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने चिड़िया को बगीचे में बेखटके आने के लिए कहा। चिड़िया किन किन को जानने की बात करती है? चिड़िया अपनी माँ, भाई, सूरज, धूप, घास, पानी और फूलों को जानने की बात करती है। चिड़िया के परिवार में कौन कौन थे? चिड़िया के परिवार में उसकी माँ, 2 बहनें और एक भाई थे। चिड़िया चीख कर क्यों उड़ गई? आप ऐसे लिखेंगे, चिड़िया चीख कर इसीलिए उड़ गई क्योंकि चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया हो। ठीक है, चिड़िया चीख कर इसलिए उड़ गई क्योंकि, ऐसे स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, अब ख देखो। अब ये जो प्रश्न उत्तर है ये भी आप क्लास वर्क में लिखेंगे। किसने किससे कहा? तुम बेखटके यहां आया करो, माधव दास ने चिड़िया से कहा। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहां टिक गई थी, चिड़िया ने माधव दास से कहा। तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, माधव दास ने चिड़िया से कहा। सूरज को और उसकी धूप को जानती हूं, चिड़िया ने माधव दास से कहा। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? चिड़िया की मां ने चिड़िया से पूछा। ठीक है, अब देखो व्याकरण बोध। व्याकरण बोध देखो, विशेषण विशेष्य अलग कीजिए। विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता, जो शब्द बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य मतलब जिसके बारे में
जिसकी विशेषता बताई गई हो उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। विशेषण, नई कोठी, नई है विशेषण, कोठी किसके बारे में बताया गया है? कोठी के बारे में, इसलिए कोठी विशेष्य है और कोठी क्या है? नई है, इसलिए ये विशेषण। ठीक है। सुंदर चिड़िया, सुंदर चिड़िया, चिड़िया क्या है? सुंदर। अनगिनत फूल, अनगिनत फूल, फूल क्या है? अनगिनत। नादान बच्ची, नादान विशेषण, बच्ची विशेष्य, बच्ची क्या है? नादान। कठोर स्पर्श, कठोर विशेषण, स्पर्श विशेष्य, स्पर्श क्या है? कठोर। ठीक है। अब ख, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1 देखो, शिकार करने वाला, शिकारी। बगीचे की रखवाली करने वाला, माली। सेवा करने वाला, सेवक। जिसके पास धन हो, धनी। जो गिना ना जा सके, अनगिनत। ठीक है। अब ग देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा, नाउन। चिड़िया एकाएक घबराई, संज्ञा क्या है इसमें? चिड़िया। किसी का नाम, कोई भी वस्तु, किसी जगह का नाम, इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। चिड़िया, संज्ञा। सेठ ने एक बटन दबा दिया, सेठ, संज्ञा। पिंजरा तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, पिंजरा, संज्ञा। चिड़िया चीख कर उड़ गई, चिड़िया, संज्ञा। ठीक है। तो ये व्याकरण बोध जो है, व्याकरण बोध का क ख ग आप होमवर्क में लिखेंगे। ठीक है। और ये देखो नीचे सोच विचार, ये बस ऐसे ही दिए हुए हैं, ये मौखिक है। जैसे ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? ताजमहल संगमरमर से बना है। गाने वाले पक्षी कौन से हैं? जैसे कोयल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज, पिंजरे में रखे जाने वाले 2 पक्षियों के नाम बताइए। जैसे तोता, मैना, है ना। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अब देखो, अपने मनपसंद पक्षी का रंगीन चित्र बनाइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आप सुंदर से जो भी आपका फेवरेट मनपसंद पक्षी है, बर्ड है, आप यहाँ पर बनाएंगे, उसको अच्छे से रंग करेंगे, उसको कलर करेंगे। ठीक है। उसके बारे में यहाँ आप लिखेंगे, 5 लाइन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किस पक्षी को मिला है? मोर को मिला है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। अब देखो पेज 51 देखो, खेल खेल में किसके बच्चे को क्या कहा जाता है? मैच करना है, इसको मिलाना है, जोड़े मिलाने हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, कुत्ता, पिल्ला। गाय, बछड़ा। भैंस, पड़वा। बकरी, छौना। मुर्गी, चूजा। ये चूजा नहीं है, ये है चूजा। ठीक है। अब देखो, कविता को पढ़िए और याद करिए। ये बस कविता आप ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सुबह सवेरे, कविता का नाम है चिड़िया। सुबह सवेरे आती चिड़िया, आकर मुझे जगाती चिड़िया। ऊपर बैठे मुंडेर पर ची ची चू चू गाती चिड़िया। जाना है नहीं स्कूल उसे, ना ही दफ्तर जाती चिड़िया। फिर भी सदा समय से आती, आलस नहीं दिखाती चिड़िया। थोड़ा सा चुग्गा लेकर भी दिन भर पंख फैलाती चिड़िया। इससे सेहत ठीक है रहती, नहीं दवाई खाती चिड़िया। तो इसको किसने लिखा है? इसके कवि कौन है? श्याम सुंदर अग्रवाल। ठीक है। तो बच्चों, हमने ये पाठ 7 पढ़ लिया, चिड़िया की बच्ची। तो आप अपना क्लास वर्क और होमवर्क ठीक से कर लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।